अपोजिशन लीडर उमर अयूब, सेनेटर शिबली फराज, साहिबजादा हामिद रजा और जरताज गुल को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। फवाद चौधरी, ख्याल कास्त्रो और जैन कुरैशी समेत 84 मुल्ज़िमान बरी। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई के 3 मुकदमात का फैसला सुना दिया है। MPA जुनेद अफजल शाही को 3 साल कैद की सजा का हुक्म। कंवर शोजब, शेख राशिद शफीक, बिलाल इजाज, अहमद चट्ठा और राय हसन नवाज समेत 196 मुल्जिमान को सजाएं सुनाई गई। बानी PTI, अली अमीन गंडापुर, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और फरूख हबीब का ट्रायल अलग कर दिया गया। अदालत ने हसास इदारों के दफ्तर पर हमले समेत 2 मुकदमात में 108 मुल्जिमान को सजाएं सुनाई, 77 को बरी कर दिया। थाना गुलाम मोहम्मदाबाद पर हमला केस में 60 मुल्जिमान को सजा का हुक्म, 7 को बरी कर दिया गया। स्टेट बैंक के सामने पुलिस वैन जलाने के केसेस में भी 28 मुल्जिमान को सजा सुनाई गई, जबकि 4 को बरी कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के लिए एक और बदतरीन दिन, 9 मई के 3 मुकदमात का फैसला। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल, साहिबजादा हामिद रजा समेत 14 रहनुमाओं को 30-30 साल कैद। फैसलाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने हसास इदारे पर हमला केस में 185 में से 108 मुल्जिमान को सजा सुनाई, जबकि 77 अफराद को बरी कर दिया। अदालत ने थाना गुलाम मोहम्मदाबाद में दर्ज 9 मई के मुकदमे में 60 मुल्जिमान को सजाएं सुनाई, 7 मुल्जिमान को बरी किया गया। 58 मुल्जिमान को 10-10 साल की सजाएं सुनाई गई। अदालत ने MPA जुनेद अफजल शाही को 3 साल की सजा सुनाई। पुलिस वैन जलाने के तीसरे केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 28 मुल्जिमान को सजा सुनाई और 4 को बरी कर दिया। तमाम 28 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई। पाने वाले अरकान कौमी असम्बली में उमर अयूब, जरताज गुल, साहिबजादा हामिद रजा, राय हसन नवाज, अंसर अब्बास, अहमद चट्ठा, राय हैदर खान खरल, चौधरी बिलाल इजाज और मोहम्मद अशरफ खान शामिल हैं। इसी तरह अरकान पंजाब असम्बली में राना आफ्ताब, जुनेद अफजल शाही, कंवल शोजेब, अली अहमद और राय मुर्तजा इकबाल को सजाएं मिली। तहरीक इंसाफ के दीगर अहम रहनुमा जिनको सजाएं हुई उनमें शेख राशिद शफीक, अशरफ सोहना, शकील नियाजी, अजीमुल्ला, मेहर जावेद, फरखंदा कोकब और फरह आगा शामिल है। अदालत ने बानी PTI, वजीर आला अली अमीन गंडापुर, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और फरूख हबीब का ट्रायल अलग कर दिया। फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे जैन कुरैशी और पार्टी के मकामी रहनुमा ख्याल कास्त्रो को तीनों केसेस में बरी कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदालती फैसले को मुस्तरद कर दिया। सजाओं के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का ऐलान। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं PTI को पार्लियामान से निकाला जा रहा है, कोई तो है जो सिस्टम को लपेटना चाहता है। अदालतों के इन फैसलों से जमहूरियत डीरेल हो जाएगी। चाहते हैं सिस्टम चले, ऐवान मजबूत हो, ऐवान में वापस जाना है या बाइकआउट करना है, इसका फैसला बानी करेंगे। PTI के खिलाफ तमाम केसेस सियासी हैं। हम सियासत में इंतशार और तशद्दुद पर यकीन नहीं रखते। हालात किसी और तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिस्टम के चलने पे यकीन रखती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतहा पसंदी पे बिलीव नहीं करती, सियासत में इंतशार और तशद्दुद पे बिलीव नहीं करती। आइंदा ईवान में क्या किरदार हमने प्ले करना है, क्या इस ईवान में वापस जाना है, क्या इस ईवान के हमने बॉयकाट करना है, क्या इस सिस्टम के हमेशा से बॉयकाट करना है, क्या हमने तहरीक चलानी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका बहुत जल्द फैसला करेगी। हमारे लोगों को जब इलेक्शन ना करने दिया तो थर्ड टायर आया, उन्होंने भी इलेक्शन की, लेकिन जुल्म, नाइंसाफी और मसावी सलूक की इंतहा खत्म नहीं हो रही। हम तो कोशिश करते रहे कि ईवान मजबूत हो, ईवानों में फैसले हो, आजाद अदलिया हो। मैं चीफ जस्टिस से मिला, रिक्वेस्ट कर ली कि सर हमें कुछ नहीं चाहिए, इंसाफ का बोलबाला करे, सिर्फ और सिर्फ हमें इंसाफ के मुताबिक फैसला करे। सेनेटर फैसल वावड़ा कहते हैं कौम को वक्त से पहले बता दिया था कि अमेरिका से मुस्बत खबर आने वाली है, वो आ चुकी है। ये भी बताया था कि PTI के नजरियाती लोग बानी और PTI की पीठ में खंजर घोंप रहे हैं। खंजर घोंपने वालों में उनका दोस्त गंडापुर भी शामिल है, जो अपने इक़्तिदार के आखिरी मराहिल में है। आने वाले दिनों में PTI का एक खतरनाक मंसूबा मंजर आम पर लाऊंगा। मैंने आपसे कहा था ये सारे होंगे जिन्होंने पीठ पे खंजर मारा है PTI की, बानी की, जमहूरियत की पार्टी के अंदर, वो सब गिरफ्त में आएंगे। ये सब एक टीम के तहत इन्होंने लूट मार और तबाही मचाई थी और 8 सीटें जो सेनेट की थी PTI की, वो 5 कैसे हुई। मुराद सईद को इलेक्ट कराने का सेनेटर क्या साइज है उसके पीछे, लूट मारी कहानी क्या है और क्या मनसूबा बंदी खतरनाक किस्म की एक गिरौनी मनसूबा बंदी की जा रही है PTI की तरफ से। तो मैंने उससे कहा कि मैं अरशद शरीफ वाला खिलौना खेल अब होने नहीं दूँ और इस सब में बीच में खंजर घोपा है तहरीक इंसाफ के नजरियाती समेत मेरे दोस्त के गंडापुर के, जो इब्तदाई तौर पर
अपने आखिरी बराइल में जा चुका है और अब गंडापुर जो है वो अपनी आखिरी बराइल में आ चुका है, लेकिन क्योंकि उसने अपनी खिदमात पेश की है और आगे ही पेश करने की बातें कर रहा है तो बचत के भी चांसेस बना रहे हैं अपने। लेकिन जो ये 5 सीटें मिली है पीटीआई को 8 की जगह, क्यों और कैसे और वजह। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि आज का फैसला खुशाइंद है, मुल्क के लिए मनफी सोच रखने वालों की हौसला शिकनी होगी। इस फैसले के बाद ऐसी हरकत करने वाले एक बार नहीं कई बार सोचेंगे। लोगों को ज़बरदस्ती इदारों के खिलाफ उकसाकर हमले करना नाकाबिले बर्दाश्त है। किसी सियासी जमात के नाम पर ऐसी दहशतगर्दी को बंद होना चाहिए। इस फैसले के बाद अब सोसाइटी में बहस होनी चाहिए कि यह 9 मई आखिरी हरबा था। तशद्दुद के ज़रिए गलबा हासिल करने की कोशिश को शिकस्त हुई है। आगे बढ़ेंगे। मुल्क में जारी चीनी बहरान पर हुकूमत का सख्त एक्शन। वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में मौजूद चीनी का तमाम ज़ख़ीरा अपने कंट्रोल में ले लिया है। वजारत खुराक के मुताबिक 18 शुगर मिल्स के मालिकान के नाम भी ECL में डाल दिए गए हैं। 19 लाख मैट्रिक टन चीनी शुगर मिल्स के बजाय हुकूमती कंट्रोल में चली गई। आपको बताएं कि मुल्क में जारी चीनी बहरान पर हुकूमत का सख्त एक्शन। वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में मौजूद चीनी का तमाम ज़ख़ीरा अपने कंट्रोल में ले लिया है। वजारत खुराक के मुताबिक 18 शुगर मिल्स के मालिकान के नाम भी ECL में डाल दिए गए हैं। 19 लाख मैट्रिक टन चीनी शुगर मिल्स की बजाय हुकूमती कंट्रोल में चली गई है। मुल्क में जारी चीनी बहरान पर हुकूमत का सख्त एक्शन। वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में मौजूद चीनी का तमाम ज़ख़ीरा अपने कंट्रोल में ले लिया। आगे बढ़ते आपको बताएं, चीनी वाफर मिकदार में दस्तयाब और कीमत भी आम आदमी की दस्तरस में है। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन का कहना है कि चीनी की बरामद से कौमी ख़जाने को 40 करोड़ डॉलर का फ़ायदा हुआ, जबकि दरामद पर 150 मिलियन डॉलर्स खर्च आएगा। तो चीनी अवेलेबल भी है, प्राइस भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, रेंज में है, कोई इतना बजट भी एक आम आदमी के बजट फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो अब उनके साथ एक एग्रीमेंट हमने किया कि आप एक्स मेल 165 उनकी कास्ट वगैरह देख के 165 करेंगे और रिटेल जो है वो 8+8 करके 173 की। हमने 400 मिलियन $550 पे एक्सपोर्ट की। 400 मिलियन हमने कमाए हैं उससे, 402 मिलियन डॉलर। और इंपोर्ट हम कर रहे हैं मैक्सिमम, हम 5 की इजाज़त है हमने ली हुई 5 लाख की, लेकिन इंपोर्ट हम मैक्सिमम करेंगे 3 लाख, लेकिन 5 लाख की है और इस पे हम 150 मिलियन डॉलर खर्च। शुगर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि तमाम मिलें 165 रुपये फ़ी किलो एक्स मिल रेट पर चीनी फराहम कर रही हैं। मुल्क में वस्त नवंबर तक चीनी के वाफिर स्टॉक्स मौजूद हैं। एक बयान में शुगर मिल्स एसोसिएशन ने मज़ीद कहा कि हुकूमत की तरफ से बाज़ इंतज़ामी इक़दाम की वजह से सप्लाई चेन मुतासर हुई थी। बेहतरी आने पर चीनी की सप्लाई मामूल के मुताबिक जारी है। मिल्स का ताल्लुक सिर्फ एक्स मिल कीमतों तक होता है। चीनी की रिटेल कीमत का तयन अमूमन मार्केट फोर्सेस करती हैं, मगर अब हुकूमत कर रही है। डीलर्स घरेलू सार्फिन की बजाय चीनी सनती और कमर्शियल इदारों को ज़्यादा मुनाफा दे रहे हैं। डीलर सट्टा माफिया अपने मकासद के तहत चीनी की मसनूई किल्लत का तासुर दे रहे हैं। चीनी की कीमत को बरामदात से जोड़ना सरासर हक़ाइक़ की मुनाफी है। और खबर दें आपको, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुआहिदा तय पा गया। सदर ट्रंप का पाकिस्तान में तेल के वसी ज़खायर निकालने के लिए मिलकर काम करने का ऐलान। वज़ारत ख़ज़ाना के लामी के मुताबिक मुआहिदे से दो तरफ़ा तिजारत, मादनियात, IT, सरमाकारी और आदमी मार्केट तक रसाई को फ़रोग मिलेगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, मुआहिदा दोनों ममालिक के लिए मुफीद रहेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तिजारती मुआहिदे का ऐलान करते हुए कहा, अमरीका और पाकिस्तान मिलकर तेल के ज़खायर तलाश करेंगे। कौन जानता है एक रोज़ भारत पाकिस्तान से तेल खरीद रहा हो। गिज़र में 8 मकामात पर सैलाबी रैलों के बायस 22 घराने बेघर हो गए। 60 के करीब रिहायशी मकानात को नुकसान पहुंचा। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GNN रेहान वली से। में बारिशों का सिलसिला जारी है। गिली बल्तिस्तान ज़िला गिदर के तहसील इश्कोमन में गुज़िश्ता रात शदीद बारिशों के बाद 8 मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी सूरत हाल थी, जिसके बायस 22 घराने
मुकम्मल तौर पर तबाह हुए थे, जबकि 43 घरानों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा था। और उसके अलावा गाँव में एक इबादतगाह और एक निजी स्कूल को भी नुकसान पहुंचा है। गाँवों की जो राब्ता सड़कें थी वो मुकम्मल कट गई है, बिजली का निज़ाम मुतासिर हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग शदीद मुश्किलात से दो चार है। अब तक के इतलात के मुताबिक अब तक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है और उसके अलावा ज़िले इंतज़ामिया और मुतल्लिका इदारे इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। जी खबर दें आपको, एक और यूरोपीय मुल्क पुर्तगाल ने फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का इंदिया दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म लुइस मोंटेनेग्रो के बयान में कहा गया कि इस हवाले से सदर और पार्लियामेंट से मुशावरत की जाएगी। पुर्तगाली हुकूमत सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के दौरान फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर गौर कर रही है।